Students, welcome back. Chapter 5 Separation of Substances. सेपरेशन का मतलब है पृथक करना, पदार्थों का पृथक्करण। ठीक है, तो इन आवर डेली लाइफ देयर आर मैनी इंस्टेंसेस when we notice a substance being separated from a mixture of materials। तो हमारे दैनिक जीवन में मिक्सर से जो मटेरियल के मिक्सर्स हैं, पदार्थों के जो मिक्सर हैं, उनको अलग करने की जो बहुत सारी घटनाएं हमारे दैनिक जीवन में होती हैं। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, ये केटली है और इस केटली में जो ये टी है, तो टी लीव्स अलग की जा रही हैं, पृथक की जा रही हैं। किससे? स्टेनर से। तो सेपरेटिंग टी लीव्स विद ए स्टेनर। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये डलिया है, डलिया में पोहा, और इसमें से जो ये चिलीज हैं, इनको हम हाथ के द्वारा अलग कर सकते हैं, यहाँ से उठा करके इसमें से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से इसको पृथक किया जा सकता है। और यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे लिक्विड है कोई, कर्ड है या मिल्क है, तो मिल्क से बटर किस प्रकार से अलग करते हैं? चर्निंग के द्वारा। मतलब दूध को या दही को मधते हैं और उससे जो है बटर निकलता है। और जैसे कोई पेड़ है और पेड़ पर आम है या अमरूद है, तो उसको हाथ से तोड़ करके डाली से अलग किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पदार्थों का पृथक्करण है। अब जैसे इसमें ये सेपरेशन प्रोसेस दी हुई है और इसके जो पर्पस है वो यहाँ पर इसके सामने नहीं है, ये अलग है। ठीक है, ये बिखरे हुए हैं, स्केटर्ड हैं, जम्बल्ड हैं। तो इनको मैच करना है। जैसे सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस, तो इसका मैच किससे करना होगा? इसमें ये है टू रिमूव इम्प्योरिटीज और हार्मफुल कंपोनेंट्स। हार्मफुल कंपोनेंट है, स्टोन है, तो स्टोन यदि हमारे राइस में आ गया तो वो हमारे दाढ़ दांतों में आएगा और उससे हानि होगी। ठीक है, तो इसका मैच जो है फर्स्ट वाले का सी से करेंगे। और इसके बाद में जो सेपरेशन हुआ है, तो व्हाट डू वी डू विद द सेपरेटेड कंपोनेंट्स ऑफ इन, जो सेपरेट किया गया है उसका क्या करते हैं? तो जैसे इसमें ये वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट। जो सॉलिड कंपोनेंट है, जैसे स्टोन थे तो वो सॉलिड है, तो उसको हम क्या कर देते हैं? फेंक देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो पहला ये सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस। ठीक है, राइस को क्या कर लेते हैं? हम रख लेते हैं, उसको पकाते हैं, और इसमें से जो ये इम्प्योरिटीज थी, हार्मफुल कंपोनेंट्स की, स्टोन, तो इसको हमने क्या किया? फेंक दिया। ठीक है, इसी प्रकार से चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, तो इसका मैच किससे करना होगा? इसमें जो है ये टू डिफरेंट यूजफुल कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, जैसे बटर से, उससे कर्ड से या मिल्क से हमने मक्खन को अलग किया, तो इसमें दोनों चीज हमारी क्या है? यूजफुल हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वी यूज बोथ द कंपोनेंट्स। हम इन दोनों कंपोनेंट्स का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, हमारे लिए लाभदायक है। ठीक है, जैसे मक्खन निकला तो उसका हम प्रयोग करते हैं, खाते हैं। और जो उसका फिर मट्ठा बचता है या छाछ बचती है, कहीं उसको लस्सी भी बोलते हैं, तो उसका भी यूज करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। और तीसरा है सेपरेट टी लीव्स। तो सेपरेट टी लीव्स का किससे करेंगे? टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स। इसको जो हम क्या करते हैं? रिमूव करते हैं जो हमारा नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स है। ठीक है, तो वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसका मैच किया। अब ये जो सब्सटेंसेज हैं, तो इनको टू बी सेपरेटेड मे बी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। जो सब्सटेंस हैं, वो उनका मिक्सचर कैसा हो सकता है, उसमें जो इम्प्योरिटीज हैं वो कैसी हो सकती हैं, तो उसके पार्टिकल्स डिफरेंट साइज के हो सकते हैं। ठीक है, जैसे टू मटेरियल्स हैं तो वो अलग अलग साइज के हो सकते हैं।
चीज में बी इन एनी थ्री स्टेट्स, और ये तीनों स्टेट्स में से कोई भी स्टेट्स हो सकती है, सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। तो सो हाउ टू बी सेपरेट सब्सटेंसेस मिक्स्ड टुगेदर, इसलिए हम जो सब्सटेंसेस आपस में मिले हुए हैं तो उनको कैसे अलग करें। इफ दे हैव सो मैनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज, यदि उनकी प्रॉपर्टीज, उनके लक्षण, उनके गुण अलग अलग हैं, तब उनको किस प्रकार से अलग करें। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड है हैंड पिकिंग। तो इसमें क्या होता है, लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, सॉलिड पार्टिकल्स होंगे, लार्ज पार्टिकल्स होंगे, तो उनको हाथ के द्वारा अलग किया जाता है। हाथों से उसको इम्प्योरिटीज को अलग निकालते हैं। जैसे राइस है, राइस या पल्स है, और उसमें स्टोन पीस हो, ठीक है, तो स्टोन पीस को हम इससे अलग करते हैं, बीनना जिसको बोलते हैं। तो जैसे राइस है, पल्स है और व्हीट है, इनमें से यदि इस प्रकार के इम्प्योरिटीज हैं तो उसको हम हाथ के द्वारा अलग निकाल करके रख देते हैं, फेंक देते हैं। ठीक है, तो ये हैंड पिकिंग है। इसके बाद थ्रेसिंग है। तो थ्रेसिंग में क्या होता है, जैसे हमारी क्रॉप्स हैं, जैसे पेडी है, व्हीट है, तो जब उसको काटते हैं फसल को, तो फिर उसके जो स्टाक्स हैं उनको हम सुखाते हैं धूप में, जैसे खेत में पड़ा हुआ है, और क्या किया जाता है, उनकी जो है बंडल बांध लिए जाते हैं, छोटे छोटे बंडल। ठीक है, और आपने देखा होगा कि एक ही स्टॉक पर जो उसकी बाली होती है जिसको कहते हैं, उसमें बहुत सारे ग्रेन्स होते हैं, सीड्स होते हैं, और जब एक बंडल बन जाएगा तो आप कल्पना कीजिए कि कितने सीड्स उसके अंदर होंगे। क्या इस प्रकार से इसको हाथों से हम अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होता है, इसके लिए जैसे हमने ये जो क्रॉप थी कटी हुई, उसको सुखा करके इसके बंडल बांधे थे, तो ये कोई सॉलिड सब्सटेंस है, ठीक है, इसका ये बेस जो है, तो इस पर इसको हम पटक करके मारते हैं बार बार, तो इसके जो ग्रेन्स हैं वो झड़ जाते हैं, और साथ में कुछ इसका हस्क भी बन जाता है जो इसमें मिल जाता है ग्रेन्स में। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको अलग किया जाता है, इसको थ्रेसिंग बोलते हैं। द प्रोसेस दैट इज यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक। ठीक है, ऐसी प्रोसेस जिसमें तने से बीजों को अलग किया जाता है उसको थ्रेसिंग कहते हैं। ठीक है, और ये जो थ्रेसिंग है, इसको अ, जब छोटे अमाउंट में अगर ग्रेन्स हमें अलग करने हो, जैसे थोड़ी सी मतलब छोटा सा खेत है उसको अलग करना है, तो इस मेथड से कर सकते हैं। लेकिन लार्ज ग्रेन्स अगर हमें अलग करना होगा स्टॉक से, तो उसके लिए मशीन का यूज करते हैं। ठीक है, मशीन्स आर आल्सो यूज टू थ्रेस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन। जैसे थ्रेसर होता है, तो थ्रेसर के द्वारा इसको ग्रेन को स्टॉक से अलग किया जा सकता है। उसके बाद में एक्टिविटी 3 में है विनोइंग। विनोइंग का मतलब जो है उड़ाना है, इस प्रकार से इसमें एक दो प्रकार के या तीन प्रकार के जो भी मिक्सचर्स हैं, जैसे अभी मैंने बताया था, यहाँ पर जब हम स्टॉक से ग्रेन्स को अलग करते हैं तो इसमें कुछ इसके स्टॉक टूट करके इसमें मिल जाते हैं, भूसी बन जाती है जो भूसा है, और कुछ इसमें डस्ट भी हो सकती है। तो उसको अलग करने के लिए ग्रेन से इस विनोइंग का यूज करते हैं। ठीक है, दिस मेथड ऑफ सेपरेशन कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग। ठीक है, क्या होता है इसमें, विनोइंग इज यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर। ठीक है, विंड के द्वारा, या कभी कभी ऐसा भी करते हैं कि इलेक्ट्रिक फैन लगा देते हैं यहाँ पर, और ये सूप है, सूप में उसको मिक्सचर को भरते हैं और इसको टिल्ट करके, मतलब थोड़ा सा टेढ़ा करके नीचे झुका करके, और इसको हिलाते रहते धीरे धीरे, और ये जो है सब्सटेंस नीचे गिरता है मिक्सचर, और इसमें से जो हल्के लाइटर पार्टिकल्स हैं हंस के,
या डस्ट के वो उड़ जाते हैं, यहाँ से आगे चले जाते हैं, और जो ग्रेन्स हैं वो हैवियर होते हैं और वो यहाँ पर उसका ढेर बन जाता है, इसको फिर हम स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ग्रेन और हस्क ये अलग अलग हो जाते हैं। तो जैसे ये डायरेक्शन ऑफ एयर है, ये इस दिशा से एयर इस दिशा को जाती है, तो ये हस्क भी इस दिशा में जाता है, इस प्रकार से ये अलग हो जाता है, इसको विनोइंग कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद में आता है सीविंग। सीविंग में क्या होता है? सीविंग में जैसे लिक्विड था, एक टी लीव्स को हमने अलग किया था, तो उसको हम सीविंग के द्वारा कर सकते हैं, स्टेनर जो इसमें होता है। और दूसरा है कि जैसे फ्लोर है हमारा, आटा, तो आटे में जो इम्प्योरिटीज होती हैं, कौन सी इम्प्योरिटीज होती हैं आपको पता होगा, जैसे गेहूं पिसवाते हैं आप, ठीक है, तो उसमें उसका जो ऊपर का सीड कोट है, मतलब उसका जो चोल है, छिलका, तो वो भी उस आटे में मिल जाता है, उसको अलग करना होता है। और जैसे ये सीवर है, इसमें उसको भरते हैं फ्लोर को, और यहाँ इसमें जो फाइन फ्लोर है वो नीचे आ जाता है, और इसका हस्क वो इसके अंदर रह जाता है। ठीक है, अगर हम इसको चाहें विनोइंग के द्वारा तो क्या अलग कर सकते हैं, या थ्रेसिंग के द्वारा इसको अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हैंड पिकिंग के द्वारा अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो हर चीज के लिए अलग अलग मेथड है सेपरेशन के। ठीक है, और यदि इसको बड़ी मात्रा में करना है, मान लिया फ्लोर मिल है ना, जहाँ पर जो है आटा पिसता है या चावल निकलते हैं, ठीक है, तो वहां पर ये इस प्रकार के सीविंग होती हैं, ठीक है, बड़े बड़े, और इसमें इनके जो इसमें जो ये स्ट्रिंग है, मतलब तार हैं, तो इनके होल अलग अलग प्रकार के होते हैं। मान लिया फ्लोर को अलग करना है तो इसके बहुत बारीक बारीक पोर्स होंगे इसमें, और जैसे राइस से स्टोन को अलग करना है तो इसके जो होल हैं वो इतने बड़े होंगे, उसमें राइस के ग्रेन नीचे आ जाएंगे, ठीक है, और ये स्टोन ऊपर रह जाएंगे, तो इस प्रकार से स्टोन और राइस अलग हो जाएगा। ठीक है, और जैसे सैंड है ना, सैंड में स्टोन्स मिले होते हैं, ठीक है, पीबल्स एंड स्टोन्स, तो उसको भी हम इससे अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो सेपरेट पीबल्स एंड स्टोन्स फ्रॉम सैंड, सैंड से इसके स्टोन और कंकड़ जो है वो अलग कर लेते हैं, पत्थर और कंकड़। और उसके बाद में जैसे मेथड आता है सेपरेशन का, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो sometimes it may not be possible to separate components of a mixture by winnowing and hand picking. For example, there may be lighter impurities like dust or soil particles in rice or pulses. हमेशा ऐसा नहीं है कि उसके जो मिक्सचर के सब्सटेंस हैं, कंपोनेंट्स हैं, तो वो विनोइंग के द्वारा या हैंड पिकिंग के द्वारा उनको अलग किया जा सकता हो, ऐसा संभव नहीं है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि राइस में अ, जैसे सॉइल है या डस्ट है वो मिली हुई है, ठीक है, तो उसको अलग कैसे करेंगे? हाउ आर सच इम्प्योरिटीज सेपरेटेड फ्रॉम राइस और पल्सेस बिफोर कुकिंग? उसको पकाने से पहले पल्स से या राइस से ये इम्प्योरिटीज कैसे अलग करेंगे? उसके लिए राइस और पल्सेस आर यूजुअली वॉश बिफोर कुकिंग। आपने देखा होगा घरों में कि जब राइस को या पल्स को पकाते हैं तो उससे पहले उसको धुलते हैं अच्छे तरह से पानी के द्वारा। तो व्हेन यू ऐड वाटर टू दीज, जब इसमें वाटर ऐड करते हैं राइस में या पल्स में, तो इम्प्योरिटीज क्या होता है, जो डस्ट है उसके डस्ट पार्टिकल्स वो धुल जाते हैं, मतलब उससे अलग हो जाते हैं, और वो
ऊपर आ जाते हैं, गेट सेपरेटेड, दीज इम्प्योरिटीज गो इनटू वाटर। ठीक है, जो डस्ट है वो डस्ट वाटर में मिक्स हो जाती है और वो ऊपर आ जाती है, और हमारे जो ग्रेन्स है, राइस है या पल्सेज हैं वो नीचे रह जाती है, और जो पानी है पानी में वो डस्ट मिल करके ऊपर आ जाती है। उसको क्या करते हैं फिर, डिकेंटेशन करते हैं। ठीक है, मतलब उसको निथार लेते हैं, पानी निकाल देते हैं उसमें से, और नीचे पल्सेस या राइस रह जाता है। ठीक है, इस प्रकार से डर्टी वाटर हो जाता है, वो डर्टी वाटर को अलग कर लेते हैं। एक दो बार इस प्रकार से करते हैं तो हमारा जो कुकिंग मटेरियल है, राइस और पल्सेस, वो साफ हो जाते हैं, प्योर हो जाते हैं। तो व्हेन द heavier component in a mixture settles after water is added to it, the process is called sedimentation। ठीक है, जैसे वाटर है, heavier component in a mixture settles after water is added to it। ठीक है, अगर कोई मिक्सचर है उसमें वाटर को ऐड करते हैं तो फिर क्या होता है, वो नीचे सेटल हो जाता है, और इस प्रोसेस को सेडिमेंटेशन कहते हैं। और जब इसको जो वाटर डस्ट मिल गई थी वाटर में, तो उस प्रकार के जल को हम अलग करते हैं, उस पानी को अलग करते हैं, तो इसको डिकेंटेशन कहते हैं, निथारना। ठीक है, अब इस प्रकार से हम इस इम्प्योरिटीज को दूर कर सकते हैं। तो द सेम प्रिंसिपल इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग ए मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स। अब जब जैसे टू लिक्विड्स हैं, तो टू लिक्विड्स का मिक्सचर है, तो उसको भी हम इसी प्रकार से अलग कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर फ्रॉम दियर मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय दिस प्रोसेस। जब ये एक जगह मिले हुए दोनों चीज, ऑयल और वाटर, तो कुछ समय के लिए इसको रख देते हैं बिना छुए, बिना हिलाए, तो क्या होता है इसमें टू लेयर्स अलग अलग हो जाती हैं। ठीक है, जो हैवियर लिक्विड है वो नीचे चला जाता है, जो डेंसर होता है, और जो हल्का होता है वो ऊपर आ जाता है। इस प्रकार से टू लेयर्स बन जाती हैं। तो टॉप लेयर को क्या कर लेते हैं हम, सेपरेट कर लेते हैं डिकेंटेशन के द्वारा, निथार लेते हैं उसको। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये इस गिलास में क्या है, पानी और जो है दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे सॉइल है और वाटर है, उसका मिक्सचर किया आपने। ठीक है, ये मिक्स कर लिया उसको और अच्छी तरह से हिलाया इसको, और उसके बाद इसको रख दिया, तो इसमें क्या होता है, जो सॉइल है वो नीचे बैठ जाती है, और उसके बाद में क्या होता है, ऊपर जो वाटर है वो ऊपर पहुंच जाता है और नीचे सॉइल बैठ जाती है। तो सेपरेटिंग टू कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। अब जैसे ये नीचे बैठ जाती है, फिर क्या करते हैं, इस वाटर को हम दूसरे बर्तन में निथार देते हैं। अनडिजॉल्व मटेरियल सॉइल यहाँ पर नीचे रह जाता है। ठीक है, पानी यहाँ दूसरे बर्तन में आ जाता है, और जो अनडिजॉल्व मटेरियल है मतलब सॉइल, वो इसमें तली में रह जाता है, बॉटम में। फिर ये दोनों चीजें अलग अलग हो जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार से सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन ये प्रोसेस है। और इसके बाद में एक, जैसे हम कह सकते हैं कि डिड ऑल द टी लीव्स रिमेन इन द स्टेनर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन के द्वारा हम क्या करते हैं, इसको अलग कर लेते हैं। जैसे टी लीव्स है, तो टी लीव्स को फिल्टर के द्वारा, फिल्टर पेपर भी इसके लिए हम यूज कर सकते हैं, तो उससे टी लीव्स को टी से अलग कर लेते हैं। ठीक है, फिल्ट्रेशन के द्वारा। तो विच मेथड ऑफ सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम प्रिपेयर टी इज बेटर, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। ठीक है, कौन सी मेथड डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन से, इन दोनों में से कौन सा मेथड अच्छा है? तो क्लियरली आपको पता लग गया होगा कि जो फिल्ट्रेशन है, फिल्ट्रेशन इसके लिए अच्छा मेथड है,
ठीक है। चाय से चाय की पत्ती को अलग करने के लिए फिल्ट्रेशन का यूज करना अच्छा है। उसके बाद में लेट अस कंसिडर द एग्जांपल ऑफ वाटर दैट वी यूज डू ऑल टाइम गेट सेफ वाटर टू ड्रिंक समटाइम्स वाटर सप्लाई थ्रू टैप्स में भी मट्टी। कभी कभी ऐसा होता है जैसे रेन आती है और रेन के कारण से जो रिवर है या पॉन्ड्स है जहाँ से वाटर सप्लाई होता है कहीं कहीं, तो उसमें पाइप में वो मडी वाटर आ जाता है। और मडी वाटर आ जाता है तो फिर क्या होता है, आप उसको पी नहीं सकते हैं सही से, तो फिर उसको आपको अलग करना पड़ता है, उसकी जो इम्प्योरिटीज है उसको अलग करना होता है। ठीक है। रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज लाइक सॉइल फ्रॉम द वाटर, तो इसके लिए हम डिकेंटेशन का यूज कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने कुछ ये सेपरेशन के मेथड सीखे हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्टिविटी 5 ये आपके लिए इसका वर्णन करेंगे।